Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the most important topic of inorganic chemistry जो रिलेट कर रहा है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से, और ये हम रिड्यूस सिलेबस की तरह कि किस तरीके से ये फ्लो चार्ट की फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेटलर्जी ऑफ कॉपर किस तरीके से फाइनल में आ सकता है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में किस तरीके से फाइनल में आ सकता है भाई। देखिए इनिशियल हमारे पास रिएक्शन ए मौजूद है, या तो सिंपल स्टेप वन जो होगा प्यूरिफिकेशन का वो भी हम हमारे पास यहाँ पर फाइनल में इस तरह आ सकता है कि ए की कन्वर्जन हो रही है किसमें, बी में, और बी की कन्वर्जन किसमें हो रही है, सी में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है बॉक्साइट Al2O3 डॉट NH2, यहाँ मिल रहा है हमें Al2O3 प्योर फॉर्म में, और यहाँ पर हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम जो कि 99% प्योर, और मज़ीद डी फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें हमें एल्यूमिनियम 99.99% प्योर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर A to B, B to C और C to D कन्वर्जन हो गई बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम 99.99% प्योर। अब पहली बात, अगर हम स्टेप ए को डिस्क्राइब करें, सिर्फ स्टेप ए को डिस्क्राइब करने के लिए आइए देखें कि पूरा A to D एक साथ नहीं आ सकता, या तो सिर्फ एक स्टेप आ जाएगा, ए से बी डिस्क्राइब करें। वजह क्या है, इसके अंदर प्यूरिफिकेशन जो है स्टेप नंबर ए, जो ए है हमारे पास, ये असल में है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू गेट प्योर एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। ठीक है, तो ये इसमें 3 स्टेप्स हैं, डिपेंड करता है इम्प्योरिटी कौन सी है। अब हमारे पास इनिशियल क्या है, बॉक्साइट Al2O3 डॉट NH2O। अब इम्प्योरिटी कौन सी है, इसकी बेसिस के ऊपर 3 मेथड है, A, B और C। एक हमारे पास है हॉल्स मेथड। हॉल मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, जब Fe2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो हॉल्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ Fe2O3 होगा तो बेयर्स प्रोसेस या बेयर्स मेथड, और अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा तो प्रोसेस होगा सरपैक्स मेथड। ठीक है, अब तीनों में देखें हॉल्स और बेयर तकरीबन सेम है। हॉल्स में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और बेयर्स में रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। भले से NaOH से करवाएं या Na2CO3 से करवाएं, फॉर्मेशन होगी NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एट अबाउट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, और बनाता है AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट। और अगर इसको मज़ीद हीट कर दें हम 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें Al2O3 प्योर एल्यूमिना हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में अगर हम हॉल्स और बेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हॉल्स के लिए फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटीज़ हैं, बेयर्स के लिए Fe2O3 मेजर इम्प्योरिटी है, सरपैक्स के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी है। स्टेप नंबर 1 हॉल्स और बेयर्स में जस्ट केमिकल की वजह से चेंज है। हॉल्स में सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं और बेयर्स में NaOH, बाकी तमाम चीज़ें सेम। अगर सरपैक्स प्रोसेस होगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम बॉक्साइट में ऐड करते हैं, बॉक्साइट में ऐड करेंगे कार्बन प्लस नाइट्रोजन एट अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN की, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, और जो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करिएगा कार्बन के साथ, सिलिका अलग हो जाएगी, फिल्टर कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। पहले इनिशियल कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी डाइऑक्साइड पे। अब जो ALN है ये रिएक्ट करिएगा वाटर के साथ,
वाटर को लिख सकते हैं HOH, और यहाँ पर AOLH थ्राइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बन गया? AOLH थ्राइस, और अमोनिया हासिल होगी एस बाय प्रोडक्ट। अगर सिर्फ प्रोसेस A टू B डिस्क्राइब करने को आ गया, सिर्फ प्रोसेस A टू B के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो A1 डिस्क्राइब करना होगा, या तो हमें A2 डिस्क्राइब करना होगा, या तो A3 डिस्क्राइब करना होगा। A1 के लिए बोला जाएगा कि Fe2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटीज हैं, तो हमने A1 डिस्क्राइब कर दिया। A2 के लिए बोला जाएगा कि Fe2O3 मेजर इम्प्योरिटी है, हमने बेयर डिस्क्राइब कर दिया। A3 के लिए बोला जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी है, तो हमने A3 डिस्क्राइब कर दिया। ये तो हो गया स्टेप 1। अगर आपसे बोला जाए B टू C कन्वर्जन बताइए, B टू C कन्वर्जन बताइए और C टू D कन्वर्जन बताइए, तो हम चलते हैं B टू C कन्वर्जन की तरफ। नाउ अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पार्ट बी में बोला गया कि बी से सी के प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए, अब बी से सी का प्रोसेस है असल में है क्या? देखें, Al2O3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्यूमिनियम, जो कि 99% प्योर है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। फिलहाल ये कौन सा मेथड है? इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना करवाएंगे, और असल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर ऐड किया जाता है। तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या शामिल है? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में 2 चीज़ें शामिल होंगी, एक क्रायोलाइट फॉर्मूला इज Na3AlF6, और दूसरा फ्लोरस्पार CaF2। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास रीज़न की फॉर्म में भी आ सकती हैं। वाई वी एड क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट reduce melting point of alumina from 1800 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। तो क्लोराइड इस्तेमाल होता है मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसर, और फ्लोरस्पार इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज फ्लूरिटी ऑफ सेपरेटेड एल्यूमिनियम मेटल, और ये डिक्रीज करता है विस्कोसिटी और डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन सिंपल क्या होता है कि Al2O3, हम बात करें अगर इसकी, तो Al2O3 ये ब्रेक डाउन होगा, फॉर्मेशन करेगा एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन की। ये एल्यूमिनियम आयन कैथोड पे जाके फॉर्मेशन करेंगे एल्यूमिनियम की 99%, और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन की, जो कि एनोड क्योंकि ग्रेफाइट का होता है। एनोड किस चीज़ का होता है? ग्रेफाइट का। ये इसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। इसी वजह से टू प्रिवेंट एनोड फ्रॉम ऑक्सीजन, सम कार्बन पाउडर स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कार्बन पाउडर स्कैटर्ड किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का जो लिबरेटेड ऑक्सीजन हो वो एनोड को कंज्यूम ना कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किसको करे? कार्बन पाउडर को। तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम कितना परसेंट मिल जाता है? हमें 99%। अगर हमें कन्वर्ट करवाना है इसको एल्यूमिनियम 99 से 99.99% में, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हूब्स रिफाइनिंग प्रोसेस। तो हम चलते हैं अब हूब्स रिफाइनिंग प्रोसेस की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स थर्ड स्टेप। सी में अगर बोला जाए हमसे कि प्रोसेस इन सी डिटेल में एक्सप्लेन करें, और अगर सी अलग से आ जाता है और आपसे बोला जाए डायग्राम भी बनाइए,
तो देखिए असल में होता क्या है इसके अंदर, डी के अंदर हमारे पास एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास सी है जिसमें हम इसको कहते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक और हूप्स रिफाइनिंग प्रोसेस। ये हो गया आउटसाइड आउटलेट। यहाँ पर हमारे पास है कैथोड, और ये हमारे पास है बॉटम में लगा हुआ एनोड। तो यहां पर दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास टॉप लेयर, अच्छा प्रोसेस का नाम हूप्स रिफाइनिंग प्रोसेस। यहां पर हमारे पास टॉप लेयर जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम 99.99% प्योर, एक्ट एज कैथोड। मिडिल लेयर मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्रायोलाइट भी होता है और बेरियम फ्लोराइड भी होता है, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रोलाइट, और जो बॉटम लेयर है ये है हमारे पास एल्यूमिनियम 99% प्योर, मतलब इम्प्योर एल्यूमिनियम जो कि एक्ट करेगा एज एनोड। सबसे पहले याद रखिएगा जैसे करंट पास करेंगे रिएक्शन कहां पर होगा, रिएक्शन होगा मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है Na3Al(F6), ये ब्रेक डाउन होकर बनाता है सोडियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड मज़ीद ब्रेक डाउन होकर बनाता है एल्यूमिनियम आइंस और फ्लोराइड आइंस। अब एल्यूमिनियम आइंस मिडिल लेयर में प्रोड्यूस हो गए, एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस ऑन मिडिल लेयर, तो एल्यूमिनियम आयन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। ये एल्यूमिनियम आयन कैथोड पे जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बनाएंगे एल्यूमिनियम विच इज 99.99% प्योर। और जितने नंबर ऑफ आइंस माइग्रेट करेंगे मिडिल लेयर से टॉप लेयर में, उतने ही सेम नंबर ऑफ आइन एनोड पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। एनोड है 99%, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम +3 एक्वस सॉल्यूशन। और ये मिडिल लेयर से बॉटम लेयर से एल्यूमिनियम आयन जाएंगे मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर से टॉप लेयर में, और टॉप लेयर से हम ये बाहर निकाल देंगे एल्यूमिनियम 99.99% प्योर को बाय हूप्स रिफाइनिंग प्रोसेस। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक सारा का सारा एल्यूमिनियम जो कि 99% था वो 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो उम्मीद की जाती है कि आपको मेटलर्जी ऑफ कॉपर बाय मीन्स ऑफ फ्लो चार्ट समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मेटलर्जी ऑफ कॉपर और कोई रिएक्शंस पूछने हो तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।